हम जो है ना फौजी आदमी हैं, तो हमारा कोई स्पेसिफिक ठिकाना नहीं है। मेरा जो ड्यूटी है वो है मेरा नेशन के लिए है। ऐसी कहानी ऐसी सच्चाई के साथ उबारना रहता है तो जो है ना पेपर लीक हो जाता है, तो युवा की सपना एक बार में टूट जाता है। लेकिन जैसे उसको सेक्रीफाइस करके तैयारी करता रहता है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होता, सीख सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो द इंस्पायर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेसिकली अगर आपने मेरे वीडियो का मेरे कमेंट्स का इंतजार करते हैं तो इसके लिए मैं आपके पास क्षमा चाहता हूँ कि हम जो है ना फौजी आदमी हैं, तो हमारा कोई स्पेसिफिक ठिकाना नहीं है कि आज मैं इधर हूँ कल कहाँ रहूँगा, कोई पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। जिस वजह से मैं वीडियो बनाऊँ और अपलोड करूँ, एडिटिंग करूँ और इसका जो है ना कंटेंट जो क्रिएट करूँ, ऐसा नहीं हो पाता है अच्छा वाला, तो जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। और फर्स्ट मेरा जो ड्यूटी है वो है मेरा नेशन के लिए है, तो मैं पहला सोच रखता हूँ नेशन और अपना ड्यूटी और अपना जो डिसिप्लिन है उसके बारे में मैं पहला जो मेरा प्रायोरिटी है उसको ही मैं देखता रहता हूँ। बाद में आप लोगों के साथ बातचीत थोड़ा सा कर लेता हूँ, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हो मैं बात करता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो बात करता हूँ। तो दोस्तों मैं इस प्यारा सा भारत का मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ। आप सभी के साथ मैं एक ऐसी कहानी ऐसी सच्चाई के साथ उबारू कराऊँगा जिसके बाद आपका रूह कांपने लगेगी, आप जो है ना हैरान हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होता है, कोई बाबा नहीं होता है। अगर कोई कुछ नहीं बोलता, अगर बोलता भी है कुछ चुनिंदा लोग बोलता है, उसको राष्ट्रीय मुद्दा करना चाहता है, पर किसी के इंटरेस्ट नहीं है तो ये विफल हो जाता है। ये है युवाओं की ज़िंदगी का एक ऐसी पल, ऐसे डार्क लाइन, ऐसे डार्क पीरियड जिसका साथ हुआ है उसको ही मालूम है, उसको ही महसूस होता है, बाकी किसी को नहीं महसूस होता है, किसी को नहीं मालूम होता है कितना वो डार्क पीरियड है। आए दिन आपको देखने को मिलेगा कोई युवा अगर कोई परीक्षा में बैठता है, कोई एग्ज़ाम में बैठता है तो जो है ना पेपर लीक हो जाता है। कोई इंटरव्यू में दिया है, वो इंटरव्यू जो है ना धांधली में बड़ा पड़ा है और जो है ना एग्ज़ाम जो है ना कैंसिल हो जाता है, पेपर भी कैंसिल कर दिया जाता है। तो आपको अगर इसको छोटा सा मुद्दा लगता है, छोटा चीज़ लगता है, कोई वो नहीं है, आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप नहीं बोलेंगे, आपका ज़रूरत नहीं है, तो अब हमें मालूम है कुछ लोग ये बोलेगा कि गवर्नमेंट जो है ना पनिशमेंट दे रहा है, पकड़ रहा है, कार्रवाई कर रहा है और सस्पेंड भी किया जा रहा है और जो है ना री एग्ज़ाम भी करवाया जा रहा है। इसमें खुश है आप लोग, पर सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई कुछ और है। मैं जो बताऊंगा आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। दोस्तों सच्चाई ये है कि करोड़ों युवाओं की सपना एक पाल में टूट जाता है। वो जो अपने आप को प्रूव करना चाहता है, अपने आप को दिखाना चाहता है, एक पैरों में खड़ा होना चाहता है, नौकरी हासिल करना चाहता है, उसका जो एक इंटेंशन है वो ख़त्म हो जाता है। वो जो एक ईमानदारी से कड़ी मेहनत किया है कि इस बार वो उसको नौकरी चाहिए, इस बार वो कुछ करेगा, वो दिखाएगा, उसका जो मम्मी पापा है फादर को दिखाएगा कि वो कुछ कर सकता है, वो इंटेंशन मोटिवेशन वो ख़त्म हो जाता है। जो एग्ज़ाम में धांधली होता है, पेपर में पेपर लीक होता है, जो पकड़ खाता है उसके बारे में तो चर्चा होता है, अगर जो नहीं होता है पकड़ उसके बारे में कोई पता ही नहीं, चलो ठीक है। पर ऐसा होना ठीक है क्या? जो री एग्ज़ाम करा रहा है वही सोल्यूशन है? एक मुद्दा नहीं है, सिंपल सा चीज़ है, आप सभी को ऐसा लगता होगा। हमारे युवा जो रात दिन मेहनत कर रहा है, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, गरीब घर का लड़का माँ पिताजी का सपना साकार करने के लिए जो घर परिवार छोड़ देता है, अपने जो इमोशन है, फीलिंग्स है, हैप्पीनेस है, उसको सेक्रीफाइस करके तैयारी करता रहता है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होता है। यही रिजल्ट है क्या? ये एग्ज़ाम हो रहा है या फिर आगे एग्ज़ाम होगा, इसके कोई ये सोल्यूशन है? अगर बहुत सारे ऐसे भी है जो एग्ज़ाम ही कैंसिल हो जाता है और नहीं होता है, गवर्नमेंट चेंज होता है तो खत्म है बेटा का, उसका जो है ना एज जो है ना बढ़ जाता है, और एज का कोई रिलैक्सेशन उस पर है नहीं है ना, और एक इंटेंशन मोटिवेशन वो भी तो खत्म होता है। कोई चर्चा है उसके बारे में नहीं है, कोई नहीं कुछ नहीं बोलता। वो जो फीलिंग्स है वो युवा को पता होता है, वो बस छोड़ देता है पढ़ाई लिखाई, अपना दूसरा काम में लग जाता है। ऐसा नहीं है उसके पास नॉलेज नहीं है, हर कोई आईएएस नहीं बनता है, कोई जो तैयारी करता रहता है, पर नॉलेज है सबके पास, ऐसा भी नहीं है नॉलेज नहीं है। शायद मेरी बात आप सब लोग नहीं समझ रहे होंगे और जिसके साथ हो रहा है वो फीलिंग्स को समझ रहा हूँ। तो मैं किसी को सुझाव नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आप सबको बता रहा हूँ कि युवाओं के साथ कैसे खेला जा रहा है। कुछ लोग इसको नसीब बताता है, तो मैं तो नहीं मानता हूँ ये नसीब है। नसीब होने से सबके साथ होने वाला है, और मैं भी पहले तैयारी करने से पहले सोच लेना पड़ता कि हमारे टाइम या मैं जब एग्ज़ाम दूंगा उस टाइम पेपर लीक हो सकता है, ऐसे पहले सोच लूँगा। लेकिन नहीं, नसीब के बात नहीं है, नसीब होता है थोड़ी चीज़ पे होता है, पर इस पे तो नहीं है। कुछ लोग इस पर डिप्रेशन में चला जाता है और जो है ना अपना इमोशन खो देता है और तैयारी से दूर चला जाता है। तो मैं बस वही आपके सामने रख रहा हूँ, आप लोग सोचिएगा
उसका असली जो सोल्यूशन है वो कैसे किया जाना चाहिए। सर मैं मानता हूँ आपके पास नौकरी है, आप जो है ना गुड बिजनेसमैन है, आपके पास कुछ है काम करने का और आप वेल स्टैंडर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका इस चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं है, आप इस चीज़ पे बोलो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। पर आप जानते हैं कि मिडिल क्लास का फैमिली का जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं लड़का लोग, तैयारी करते हैं, अपना मेहनत जी जान लगा देता है, उसका क्या तकलीफ होता है। आपको ऐसा लगता है कि जो री एग्ज़ाम हो रहा है वो इतना आसानी से हो रहा है, वो जो एग्ज़ाम होता है वो इतना आसानी से हो जाता है। कितना मेहनत, इस पर भी आप प्रोटेस्ट करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, रोड पे आना पड़ता है, जो स्टूडेंट है उसको रोड पे आना पड़ता है और जो जस्टिस के लिए लड़ाई करना पड़ता है, तब जाके होता है। ऐसे तो इतना आसानी से तो नहीं होता है ना। आपको तो मालूम है कि जो इंटरव्यू होता है उसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लग जाता है, 6 से 1 साल लग जाता है, और कुछ एग्जाम का तो पूरा 2 साल लग जाता है। अभी बीच में एक इलेक्शन आ गया है, अभी बीच में कुछ प्रोग्राम है, अभी बीच में ये टेक्निकल इशू है, जिस वजह से क्या है जो डिले हो जाता है, इंटरव्यू का प्रक्रिया जो है पूरा डिले हो जाता है, उसका कंप्लीट कराते कराते उसका एज 1 साल और ज़्यादा हो जाता है। तो जब नोटिफिकेशन निकलता है नेक्स्ट टाइम, उस पर तो ये नहीं लिखा होता है कि मैं मेरी वजह से जो इंटरव्यू प्रक्रिया लेट हुआ इसके वजह से मैं 1 और साल रिलैक्सेशन दे देता हूँ, नहीं है ना। इस पर तो रिलैक्सेशन नहीं होता है एज का, जो पहले का नोटिफिकेशन है वैसा ही आता है, जो रूल्स कानून है उसकी तरह ही आता है ना। तो जो बंदा तैयारी कर रहा है इतना मेहनत से, कड़ी मेहनत से जी जान लगा के पढ़ाई करता है, वो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, तो ख़त्म उसका कहानी। पर उसके पास नॉलेज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे ऐसे होगा जो ना अभी ऐसे ही हो रहा, नॉलेज होते हुए भी बहुत सारे ऐसा नहीं है कि पेपर लीक हो गया, सिंपल सा बात है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एग्ज़ाम जो है ना ठीक टाइम से कंडक्ट भी नहीं कराता, ठीक टाइम से नहीं होता है, जिस वजह से बहुत डिले भी हो जाता है। बीच में पेपर लीक अगर होता है, पेपर लीक ये कैसा सिस्टम है। आपको अगर ये चीज़ छोटा सा लगता है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगा है कि लोगों के साथ ऐसा, मतलब लोगों के साथ ऐसा करना ठीक नहीं रहता। जो है इंडिया का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, और इसमें भी सबसे ज़्यादा युवा वर्ग का संख्या है, तो इसके साथ अगर ऐसा होगा तो बहुत मुश्किल है ना। तो अब ये भी मत सोचिएगा कि उस पर गवर्नमेंट का कुछ इशूज़ है, इसमें हम लोग भी है भाई, हम लोगों में से बहुत सारी बंदा है जो इस चीज़ को इंतज़ाम कराता है, ऐसा घटिया कम करता रहता है। सिर्फ ऐसा नहीं है वो गवर्नमेंट, तो बाकी चीज़ में तो सब एग्जाम में तब तो पेपर ही लीक हो जाता गवर्नमेंट अगर ऐसा कराता होता तो। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, इस पर हम जैसे कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा देता है। ये वीडियो मेरा बनाने का ये उद्देश्य है कि जो बहुत ऐसा युवा है जो अपने आप में हार जाता है, होपलेस हो जाता है, इमोशनली वो फेल हो जाता है, डिप्रेस फील करता है, उन सभी युवा को कह रहा हूँ आप तैयारी करते चलो, होपलेस नहीं होना है, आप तैयारी करते चलो, आगे बढ़ते चलो, थोड़ा थोड़ा और सीखते जाओ। कि अगर आपका एज रहता है तो आप ये नहीं हुआ तो दूसरा में आप शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि लगभग सिलेबस सेम रहता है, ठीक है ना। आप देखिएगा जिसमें सिलेबस लगभग थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है पर लगभग सेम रहता है, एक दो सब्जेक्ट इधर उधर होता है, तो आप जो है ना उस पर सीखिए। अभी ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, तो सीख सकते हैं, आप कर सकते हैं, और योगा क्या नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आप करिए और दूसरा एग्जाम में बैठिए, तो कर लिया, अगर हासिल कर लिया तो आप अगर अच्छा लगता है तो उसको कंटिन्यू करना, नहीं लगता है तो दूसरा एग्जाम में भी बैठ सकते हो नौकरी करते करते। तो वही चीज़ मुझे आपको बताना था। तो फिर भी आपका दिल का जो आपके साथ, अपना बाप के साथ क्या होता रहता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा किया हूँ कि जो ना एक सच युवा के साथ होता हुआ एक सच, तो इसका चर्चा नहीं होता है, कोई बात नहीं, मैं किया हूँ। आप लोग अच्छा लगता है तो शेयर करना है, और चैनल में आते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों चलते चलते एक शायरी हो जाए। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वही इस संसार को बदलता है, वही इस संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीत ली, जिसने रातों से जंग जीत ली, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। तो जय हिंद, जय भारत।